अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH पूछता है भारत अर्नब के साथ, पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट, को पावर्ड बाय सेंचुरी प्लाई, क्लब प्राइम। नमस्कार दोस्तों, आज शुक्रवार है। मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज की सबसे बड़ी इंपैक्ट वाली ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी बताता हूं दोस्तों कि जितनी अश्लील कंटेंट वाली, जितनी सेमी पोर्नोग्राफिक अश्लील कंटेंट, सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक, जितने ऐसे ओटीटी बेकार के गंदे प्लेटफॉर्म्स थे जैसे कि उल्लू या ओल्ट बालाजी या कोई बिग शॉट्स या देसी फ्लिक्स या कंगन या शोहिट या जलवा या एकता कपूर वाली, और एकता कपूर का नाम बोलना पड़ेगा क्योंकि उन्हें माना जाता है कि इस इंडस्ट्री की क्वीन बन गई है वो एकता कपूर। एक तरफ कहती है मैं क्योंकि सास भी कभी बहू तीव्र बनाता हूं, एक तरफ ये कहती है कि मैं एक प्रो बीजेपी लाइन वाली साबरमती एक्सप्रेस बनाती हूं, मगर इनका मेन पैसा कहां से आता है? मेन पैसा, साबरमती रिपोर्ट, इनका मेन पैसा कहां से आता है? एकता कपूर का मेन पैसा इसी गंदी ऑल्ट बालाजी से आती है। ऑल्ट ऐप, उल्लू ऐप, हिट प्राइम ऐप, मूडेक्स, अड्डा टीवी, बूमेक्स, वाव एंटरटेनमेंट, जलवा, ये सारे गंदे वेबसाइट्स और गंदे ऐप, यानी कि टोटल में 26 वेबसाइट और 14 ऐप, ये सारे एडल्ट ऐप, सारे सॉफ्ट पॉर्न, अश्लील कंटेंट की सुनामी बनाने वाली ये गंदी कंटेंट इंडस्ट्री, इस पर हथौड़ा मारते हुए आज सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इन पर चाबुक चलाई है और ये 26 वेबसाइट और 14 ऐप ये बैन हो गए हैं, यानी कि 40 टोटल। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी गंदी फिल्में, वल्गर कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, ये पूरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों। ये भारत की संस्कृति पे सबसे बड़ी वार है दोस्तों, और ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। ये करोड़ों की संख्या में लोग ये ऑल्ट बालाजी, जो बालाजी टेलीफिल्म्स, भगवान के नाम पे बालाजी देते हैं नाम, गंदा करते हैं काम, भगवान का नाम और ऑल्ट बालाजी का गंदा काम। कहते हमारे करोड़ों पेइंग सब्सक्राइबर्स हैं, होंगे ही 20-20, 30-30 रुपए के डाउनलोड पे गंदी कंटेंट आप दिखाते हो, फिर अपने आप को कहते हो हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। नहीं, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं हो, आप सेमी पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री हो, आप अश्लील इंडस्ट्री हो देश की। इनको लगा था कि सरकार को मैनेज कर लेंगे, इनको लगा था थोड़ा बहुत इस तरह की कंटेंट दिखा दो, थोड़ा बहुत आप साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म बना दो, थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लो, फिर पूरी जो सरकार है इसको मैनेज करके किसी तरह से कोई हम पे निशाना नहीं करेगा। आज इन्होंने सीखी है बड़ी सीख। सारे गंदे प्लेटफॉर्म्स और ऐप, यानी कि जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो समाज में अश्लीलता की जहर फैलाते हैं, घर घर में, हर घर में गंदगी, बच्चे और बूढ़े हो इनके फोन में गंदगी,
और गंदगी बनाने फैलाने वाले लोग ये कहते हैं हम ग्लैमरस लोग हैं, हम बॉलीवुड टाइप है। भाई साहब, हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत होती है तो चुप रहते हैं लोग, कहते हैं भारत के समाज हमको कैसे समझेगी, हम तो वेस्टर्नाइज्ड टाइप लोग हैं, हमारी सोच वेस्टर्नाइज्ड है, पाश्चात्यपन है हमारा। और अगर अर्णब गोस्वामी सवाल पूछेगा तब कहेंगे तुम कौन होते हो हमें संस्कृति सिखाने वाले। आज मैं कहता हूं इस गंदी इंडस्ट्री को कि कार्रवाई तो हो गई, मुझे तो लगता है इन पर केस भी होनी चाहिए, इन पे जुर्माना भी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। दोस्तों, ये हर साल की 10,000 से 20,000 करोड़ की गंदी फिल्मों की इंडस्ट्री है। आज हमें कहा जाता है ये बैन हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे, तो सिर्फ बैन होने से क्या होता है, इनकी अरेस्ट क्यों नहीं होती? एकता कपूर की अरेस्ट क्यों नहीं होती? अगर इनकी कंटेंट वल्गर है, ऑब्सीन है, गंदी कंटेंट है, तो कोई आईटी एक्ट या भारतीय न्याय संहिता के तहत कंप्लेंट करे और इनको पूछताछ के लिए लाया जाए, इनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन हो, इनको जेल में रखा जाए। आज तक एक भी गंदी फिल्में बनाने वाले जेल नहीं जाते। भारतीय न्याय संहिता में 290 से लेके 294 सेक्शन तक इनकी अरेस्ट हो सकती है, और ये ओटीटी कंटेंट, जो गंदी ओटीटी कंटेंट कराते हैं, इनके खिलाफ एफआईआर फाइल हो सकती है आईटी एक्ट के तहत कि 5 साल का जेल और करोड़ों रुपए जुर्माना इनका हो सकता है। मगर किसी ने इन पर 5 लाख का जुर्माना भी नहीं डाला है। इन्होंने समाज में, हमारे समाज में इतनी गंदगी फैलाई है, इनके सीईओ, इनके प्रोड्यूसर, इनके राइटर, इनके अपलोडर, इतने तक कि इनकी आर्टिस्ट सब ने। और भारत में जब क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की बात होती है तो यही लोग आके कहते हैं हमें बुरा लगता है कि भारत में इतने रेप केस होते हैं, हर दिन 100 रेप केस होते हैं। ये संविधान में खतरे है वाली जो ब्रिगेड है आज बिल्कुल चुप है। ये संविधान की दुहाई देते हैं, मगर कभी नहीं कहा है कि हमारी संस्कृति खतरे में है। आज तक आवाज नहीं उठाई उन्होंने। एकता कपूर के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे ये लोग। पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं। जब अश्लीलता खुलेआम, ये एकता कपूर और ये सारे गंदे जितने इंडस्ट्री है, ये खुलेआम इसको परोसते हैं। ये मां को मां नहीं, बहन को बहन नहीं समझते। इनके खिलाफ ये घर परिवार तोड़ रहे हर दिन। ये कहते हैं, कोई सवाल उठाते हैं इन पर, पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग। अभिव्यक्ति की आजादी, कोई पूछे उनको ज्यादा तो कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी। अरे अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अश्लीलता की आजादी नहीं होती। जब बच्चों के हाथ पर अश्लील कंटेंट पहुंचता है, तब क्या संविधान की दुहाई देने वाले सो रहे थे? यह सवाल आज मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत। और एक सवाल पूछूंगा मैं, यह सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री जब बनी, यह अश्लील इंडस्ट्री जब बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई, इनके कंपनीज ये स्टॉक मार्केट में जाके बहुत अमीर बन गए, तब हमारे बॉलीवुड के बड़े 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 लोग ये कहां थे? ये ग्लैमर वर्ल्ड और बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े लोग हैं, अमिताभ बच्चन, SRK, सलमान खान, जूही चावला, इन्होंने इस मुद्दे पर बहुत बड़ा एजिटेशन क्यों नहीं किया? कहां है स्वरा भास्कर, जूही चावला, सलमान खान? आज ट्वीट क्यों नहीं करते ये लोग? ये जितने वल्गर प्रोड्यूसर्स हैं एकता कपूर जैसे, इन पर कोई क्रिमिनल चार्ज क्यों नहीं होते? कोई फाइन क्यों नहीं लगता? कोई अरेस्ट क्यों नहीं होते? कोई जुर्माना क्यों नहीं है? कोई एफआईआर क्यों नहीं है? ये बड़े बड़े जो निर्माता हैं, इन पर कोई क्रिमिनल केस क्यों नहीं बनी है? कोई जुर्माना नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई एफआईआर नहीं। हजारों करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिए, कितने परिवार बर्बाद कर दिए, कितने क्राइम्स के पीछे इनकी गंदी फिल्म की इंडस्ट्री ये जिम्मेदार है। ये डेमोक्रेसी इन ब्रिगेड कहां है? दोस्तों ये कहां है? राजीव शुक्ला कहते हैं कांग्रेस पार्टी के बहुत बुरा हुआ ये एक्शन हुई, तो राहुल गांधी राजीव शुक्ला को निकाल क्यों नहीं देते पार्टी से?
प्रियंका वाड्रा कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस पर चुप क्यों है प्रियंका वाड्रा? जब सवाल समाज की संस्कृति के बारे में होता है, जब समाज की संस्कृति पर हमला हो रहा है, तो ये लोग चुप क्यों हैं? ये मैं अकेला नहीं, मेरे साथ पूछता है भारत कि अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, जो एकता कपूर के पिताजी हैं, वो चुप क्यों हैं? जब लोकतंत्र संकट में हर बार ये कहते हैं ब्रिगेड, ये गैंग आज गायब क्यों है? ये सवाल अकेला मैं नहीं, ये सवाल हमारे साथ पूछता है सारा भारत। ये कारोबार है दोस्तों, बहुत गंदा कारोबार है। आज हर हाथ में मोबाइल है और लगभग हर मोबाइल में ऐप्स हैं। दोस्तों 2021 तक दुनिया भर के 80 लाख से ज्यादा ऐप्स डाउनलोड किए जाने के लिए उपलब्ध हैं। ऐसे कई ऐप्स है भारत में जिसमें सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट परोसा जा रहा है। और मैं दरखास्त करता हूं सरकार से कि देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश है हमारी संस्कृति के खिलाफ। अब ये लोग जब देखेंगे कि इनका कंटेंट ये ऐप्स के जरिए नहीं तो ये यूट्यूब, किसी और सोशल मीडिया के जरिए यही गंदी कंटेंट को दिखाकर पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। इस पर भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पर कोई एक्शन होनी चाहिए। दोस्तों ये उल्लू ऐप ऑल्ट बालाजी एक्टर्स से न्यूडिटी को लेकर कारोबार कर रहे हैं बोल्ड सीन्स के नाम पर। ये क्या कर रहे हैं आपको सबको पता है, और ये चुप रहते हैं। फिल्म बोर्ड, एक्ट्रेस, डायरेक्टर्स इस पर चिंता जाहिर करते हैं, मगर कोई एक्शन नहीं हुई अब तक। कहते हैं गंदी बात सीजन 1, गंदी बात सीजन 2, गंदी बात सीजन 6। जितने सीजन्स वाली गंदी बात उतने हजारों करोड़ का कारोबार इनका। ये कोई विभू अग्रवाल है, 7 साल पहले इन्होंने उल्लू ऐप लॉन्च किया है। बोल्ड कंटेंट के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न दिखा रहे हैं। कहते हैं हमारे 11 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। अरे पूछता है भारत, ये 11 करोड़ डाउनलोड्स में आपने क्या परोसा है? कितने करोड़ परिवारों को बर्बाद कर दिया? कितने क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के लिए आप जिम्मेदार हैं? सोचिए दर्शकों, कितना पैसा छाप रहे हैं ये लोग, ये ऑल्ट वाले, उल्लू वाले। ये परोसते कितने करोड़ के मालिक हो गए। तो ये सवाल दोस्तों मेरा एक ही है, मुझे नहीं लगता कि काफी एक्शन इन पर हुई है, क्योंकि जब तक इनको अच्छी तरह से सिखाया नहीं जाएगा, जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये लोग पैसे लेकर बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल के निकल जाएंगे। मैं चाहता हूं इन पर और कार्रवाई हो। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे लगे आज फोन कॉल्स जब आप करेंगे, मुझे लगे आज कि अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सवाल सारा भारत। क्रिएटिविटी के नाम पर अश्लीलता परोस रहे ऐप्स पर केंद्र सरकार ने हंटर चलाया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उल्लू और ऑल्ट बालाजी समेत ऐसे 25 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सरकार ने अपनी नोटिफिकेशन में सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए हैं कि वो इन 25 ऐप्स को अपने सर्वर से हटा ले और इनकी पहुंच को तुरंत बंद कर दे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक बैन किए गए सभी ऐप्स पोर्नोग्राफी कंटेंट और आपत्तिजनक ऐड दिखाते हैं। आईटी एक्ट और नियमों का उल्लंघन करने की वजह से सरकार ने दर्शकों को अश्लील कंटेंट परोस रहे जिन ऐप्स पर कार्रवाई की है, इनमें उल्लू और ऑल्ट बालाजी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण मंत्रालय को ऑल्ट बालाजी समेत 25 स्ट्रीमिंग ऐप्स के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। लिहाजा सरकार ने बाकायदा इसकी जांच के लिए एक टीम बनाई और उस टीम की अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए इन्हें बैन कर दिया। तो निर्णय स्वागत योग्य है। आप एंटरटेनमेंट पेश करें, लेकिन एंटरटेनमेंट की एक परिभाषा, एक उसकी एक लक्ष्मण रेखा होती है और उस पर ही निर्णय है और इससे चीज़ें संतुलित होंगी। बहुत अच्छा किया है। अश्लील कंटेंट दिखाना और जो तर्कसंगत कंटेंट नहीं है या भ्रामक कंटेंट है, वो सब दिखाने के लिए जो भी ऐप्स है सब बंद कर देने चाहिए।
सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के कई दल अश्लीलता का माध्यम बने इन ऐप्स पर बैन के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन समाज का एक धड़ा ऐसा भी है जो ऐसे ऐप्स और उन्हें चलाने वालों की वकालत कर रहा है। सवाल ये कि कौन है वो लोग जो अश्लीलता फैलाने वालों के साथ खड़े हैं। अश्लीलता परोसने वाले ऐप्स पर बैन से किन लोगों को परेशानी हो रही है। सॉफ्ट पॉर्न परोसने वालों की पैरवी क्यों की जा रही है। सवाल ये भी है कि क्रिएटिविटी के नाम पर अश्लीलता कब तक। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अश्लील कंटेंट पर नजर क्यों नहीं रखी जाती और अश्लीलता पर फाइनल स्ट्राइक कब होगी। पूछता है भारत। अभी एक्शन जो हुई है इस पर मैं पहला सवाल आज मुकेश खन्ना जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ आज आकाशदीप सबीर है, प्रीति पांडे जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, योगिता बयाना बहुत वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट है, और दूसरी तरफ आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम पर आकाशदीप सबीर हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर विक्रांत चतुर्वेदी हैं, एक्टर और एक्टिविस्ट मानवी तनेजा, सोशल एक्टिविस्ट नासिर अब्दुल्ला और प्रियंका राणा। ठीक है, शुरुआत करते हैं मुकेश खन्ना जी से। मुकेश खन्ना जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? ये जो जी आ रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया तो ये है आनव जी की हाउ आर यू, बहुत दिनों के बाद आई थिंक हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद। और दूसरी बात ये है सर, मेरे को शर्म आती है और मुझे हैरानी होती है कि सरकार को शर्म क्यों नहीं आती। ये जो कुछ भी मैं देखता हूँ, अभी से नहीं देख रहा हूँ, सालों से देख रहा हूँ, और मैं हमेशा आवाज उठाता हूँ, लेकिन ये लोग बहुत लेट रिएक्ट करते हैं। अभी तक तो रिएक्ट किया नहीं था, पर मुझे देखिए, मैं आपको बता दूं, ये यूथ को बिगाड़ रहा है। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत फेमस स्पीच भी थी या कोटेशन भी था, आई डोंट नो, कि 25 साल के बाद भाइयों और बहनों हमारा देश सबसे युवा देश होने वाला है, और हम लोग तालियां मारते हैं। मैंने नहीं मारी, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, कोई नहीं पूछता है। सर ये बताइए, 25 साल के बाद जो युवा वहां पहुंचेगा, उसके कंधे कितने स्ट्रांग होंगे, उसके कंधे कितने स्ट्रेट होंगे। अगर कंधा हिलेगा तो हमारा देश भी हिलेगा। सर ये कोई नहीं देखता। आजकल के जिस तरह से लोग, बच्चे लोग जिस तरह से मोबाइल फोन को, इवन सोशल मीडिया को अपनी लाइफ बना दिया है, सर बर्बाद कर रहे हैं। मैं माफ करना, मैं ये भी इतना ओपनली कह सकता हूं कि आज के सोशल मीडिया ने आज के यूथ के मोरल की ऐसी की तैसी करके रखी हुई। बहुत किसी की इज्जत नहीं करते, ना गुरु से पूछते, ना बाप से पूछते, ना माँ से पूछते। और अगर बात रही मैं मुबारकबाद दूंगा, तारीफ करूंगा अपने मंत्रालय की कि उन्होंने ये जो 25 ऐप बंद किए, बीच में उन्होंने 20 भी ऐप बंद किए थे। उस वक्त भी मुझे याद है ये ऑल्ट और उर्दू रह गए थे, और मैंने सवाल उठाया था कि ये लोग क्यों रह गए भाई, क्या है इनके पास, पावर है क्या। आज मुझे खुशी है कि ये इतने दिनों की मनमानी करने के बाद में ऑल्ट बालाजी और उर्दू को इन्होंने बैन किया है, विच शुड हैव बीन डन लॉन्ग बिफोर। ये जो कंटेंट पेश करते हैं, काय को सरकार कंट्रोल नहीं करती। मुझको दिखता है, आपको दिखता है, आप जैसे जितने भी एक्टिविस्ट उनको दिखता है, सरकार को क्यों नहीं दिखता? क्या पैसे मिलते हैं? कई बार मुझसे कहा गया सर, ये मैंने एक बार शक्तिमान में बात उठाई थी कि ड्रग्स क्यों चल रहा है। मैंने 7 मिनट का सीन डाला था, लोगों ने मुझे कहा सर ड्रग्स नहीं है, ये जो गुटखा क्यों चलता है। तो मुझे कहा गया था सर ये गुटखा सर ऐसा चलता है सर, बहुत राजस्व मिलता है। मैंने कहा भाई, राजस्व हम लोग देते हैं, हमारे टैक्स होते हैं, हम उनको देते हैं, हमारे टैक्स पर ये पूरा सरकार चलती है, खजाना चलता है। आपको क्या जरूरत है ऐसे बुरे लोगों से, बुरी इनकम से कमाई हुए राजस्व देने के लिए? और वो उन्होंने बंद नहीं किया। आज भी गुटखा चलता है। गुटखा छोड़िए, ड्रग्स आ गया है, ड्रग्स के बाद में पोर्नोग्राफी फिल्में आ गई है, कंटेंट आ गया है, अश्लीलता आ गई है। तो मैं आपके साथ हूँ। आई एम हैप्पी दैट आपने इसको फिर से उठाया है पॉइंट, क्योंकि ये दबा हुआ पॉइंट था। मुझे तो लग रहा था मुकेश खन्ना जी, मैंने भरोसा छोड़ दिया था, या मैंने भी भरोसा छोड़ दिया था। अभी अच्छी बात है प्रीति पांडे जी, मगर प्रीति पांडे जी, ये नासिर अब्दुल्ला जैसे लोग, मानवी तनेजा जैसे लोग, प्रियंका राणा, ये जितने बैठे हुए हैं, विक्रांत चतुर्वेदी, ये कहेंगे कि देखिए जो एडल्ट है वो एडल्ट डिसाइड करेंगे उनको क्या देखना है। एडल्ट है मतलब ये डिसाइड कर सकेंगे। और ये कहेंगे, हमारी नासिर अब्दुल्ला कहेंगे मुझे अगर देखना है तो मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि मैं पॉर्न देखूं, सॉफ्ट पॉर्न देखूं, जो भी देखूं। आप ये पाश्चात्य ट्रेंड को समझ नहीं पा रहे। दुनिया एक दूसरी तरफ जा रही है, मगर हम पीछे पड़ जाएंगे अगर हम सॉफ्ट पॉर्न नहीं देखेंगे और देखने देंगे। इनको लगता है भारत की उन्नति और विकसित भारत कभी नहीं होगा जब तक हमें ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे ऐप्स
चलाने की आज़ादी नहीं होगी। जी नासिर अब्दुल्ला जी, ठीक तो कह रहा हूँ ना? आपकी पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है ना? मोटा मोटी तो यही कहेंगे आप ना, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है। यही कहते यही आर्गुमेंट है। क्यों नासिर जी? तो अगर आप पता नहीं क्यों करते, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। नासिर भाई क्यों हमेशा इस बात का पक्षपात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। भी समझ में नहीं आया। मैं जरा बोल सकता हूँ, सब बोले जा रहे हैं। सर मैं आपके बारे में आपकी तारीफ कर रहा हूँ। सर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ नासिर भाई तारीफ कर रहा हूँ साहब के जितना। बोलिए। एक मिनट, तारीफ मत कीजिए, मेरी तारीफ हो चुकी है। अर्नब गोस्वामी ने मेरी तारीफ ऑलरेडी कर दी है। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मेरी सोच है, क्या मैं कहूँ, सब कह चुके। वो बेहतर होता मैं होता ही नहीं यहाँ पे, ऐसे ही बोल देते। खैर कोई बात नहीं। तो तारीफ मत कीजिए, मुझे आपकी तारीफ की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात अर्नब, अच्छा एक बात और आपसे कहनी थी कि थोड़ी देर मुझे भी जितना शक्तिमान साहब जो बोले हैं उनका आधा बोलने दीजिएगा, बगैर मुझे पूरा टाइम ले लीजिए, पूरा टाइम ले लीजिए। फैक्ट से बताऊं। नहीं, आप मत मेरे से बात कीजिए, मैं अर्नब से कह रहा हूं। ही इज द मास्टर ऑफ द सेरेमनीज। तो आप मुझे एश्योरेंस मत दीजिए, क्योंकि फिर मैं और भी घबरा जाऊंगा, क्योंकि आप ही इंचार्ज हो। तो मैं एक चीज आपके लिए क्लैरिफाई करना, पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं ना, इतनी बेशर्मी क्यों? मैं कह रहा हूं पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं। चलो तो ये जो एंटरटेनमेंट नाम पे ये सब परोसा जा रहा है, तो पैसे खरीद पैसे बनाने के और तरीके नहीं है क्या इस देश में? अर्नब जी बोलने दीजिए इनको, बोलने मैं जाऊं शक्तिमान की तरह शक्तिमान की तरह आपने शक्तिमान को 3 मिनट दिए, आपने शक्तिमान को 3 मिनट दिए, 3.5 मिनट, मुझे 10 सेकंड के बाद अड़ंगी दे रही है। चलो अर्नब जी दीजिए पूरा टाइम। हम कोई नहीं बोलेंगे। देखते रहता हूँ आपका तमाशा। नहीं सर, मैं आपका तमाशा देखूंगा, मैं आपका तमाशा देखूंगा। आप बोलो, कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलो जी, आप बोलो जी, कुछ नहीं बोलेंगे। आप विश्वगुरु हो, आप फिक्र मत करिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप बोलते रहो। नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना, मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना, मुझे आपसे सुनना है, मुझे आपसे सुनना है। बात सुनूंगा लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। आई डोंट वांट, मैंने पार्टिसिपेट नहीं करना, मैंने शामिल नहीं होना इस डिबेट पे, बिकॉज ये गोदी डिबेट है। गोदी मीडिया ने कहूंगा, गोदी मीडिया बोलने नहीं देते आप लोग। आप कौन है? आप कौन है? आप कौन सी पार्टी के हैं? कौन सी पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के हैं। उल्लू पट्टा नहीं है, आप कांग्रेस के पट्टे हैं। आप कांग्रेस के पट्टे हैं। ये नया सीधी बात करिए ना, बोले शुरू कीजिए ना। क्यों टाइम खराब कर रहे हो? अरे मेरे भाई, ये नाटक करके टाइम क्यों खराब कर रहे हो? मैं अभी तक बोला भी नहीं हूँ। बोल ही तो रहे हो, उछल रहे हो, नाच रहे हो, घूम रहे हो। 3.5 मिनट तक बोलते हैं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, तो मैं अगले कॉम्बिनेशन पे जा रहा हूँ। प्रीति पांडे एक तरफ और दूसरी तरफ मानवी तनेजा और प्रियंका राणा। प्रीति पांडे जी, मुद्दा क्या है हमारा? मुद्दा क्या है? आप मुद्दे पे ले आइए डिबेट को। मुद्दा है कि सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री परोसा जा रहा था, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? बच्चों पर क्या इम्पैक्ट होती है, लोगों पर, समाज पर क्या इम्पैक्ट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज कोट करूंगी। ये भारत जो है स्वामी विवेकानंद जी का है, और उनकी एक कोट है, चरित्र ही सबसे बड़ी संपत्ति है, यदि वो भ्रष्ट हो गया तो समझ लीजिए राष्ट्र का पतन निश्चित है। जो फुहड़ता, जो गंदगी, जो अश्लीलता समाज में परोसी जा रही है मनोरंजन के नाम पे, मतलब आप सोचिए कि 4वीं 5वीं का जो बच्चा है, उस उम्र में जब हम लोग थे तो हमारे पास वो एक्सेस नहीं था। और ये कहना कि अरे आज जो है OTT की सब्सक्रिप्शन है इसलिए कोई भी देख सकता है, कोई नहीं चाहता कि हमारे समाज में 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं, क्योंकि फोन सबके हाथ में है। कोविड के समय से लेकर सब बच्चे आज तक अपना होमवर्क फोन में करना सीख गए। तो छोटी उम्र के बच्चे हों चाहे 18 साल प्लस के बच्चे हों, और प्लीज ये मत कहिएगा कि 18 साल के जो बहुत सारे आपके विपक्ष में लोग बैठे हो ये भी कहेंगे कि 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो देख सकते हैं, मतलब उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, एक्सप्रेशन मिला है, उनको संविधान ने छूट दिया है। भैया उसी संविधान ने नैतिकता के आधार पे अपना फंडामेंटल राइट को कटेल करना भी सिखाया है, वो भी लिखा हुआ है। तो नीचे वाली चीज भी पढ़ के आना चाहिए जो लोग फ्रीडम की बहुत बातें करेंगे। हमारा समाज एक गंदगी की तरफ जा रहा है, फुहड़ता की तरफ जा रहा है और अश्लीलता की तरफ जा रहा है, जहां पे विश्व में सबसे ज्यादा 30% से ज्यादा अर्नब हम लोग युवा हैं, जो भारत में जो विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, युवा पॉपुलेशन। तो हम अपने आने वाले समाज को, जो राष्ट्र का कल निर्माण करने वाले हैं हमारे युवा, हम उनको क्या परोस रहे हैं? मतलब रिश्तों की तो मर्यादा तार तार। एक महिला 25 बार शादी करती है, 50 बार उसके तलाक होते हैं।
अपने ही घर में अपना देवर हो, जेठ हो, किसी से भी अफेयर हो सकता है, किसी से भी आप किसी के साथ यही तो दिखाते हैं ना, ज्यादातर तो यही दिखाते हैं ना, ऐसी चीज जहाँ पे मान सम्मान इज्जत प्रेम परिवार खत्म ना, ऐसी मेरी बात मानिए जी, आपका नाम प्रीति नहीं, आप बार बार जब भी प्रीति से बोलते हैं तो रिपब्लिक भारत में आप खुद को प्रीति समझ नहीं, मैं वही बता रही हूँ ना कि आप कह रहे हैं कि 25 बार शादी से पिछड़े समाज का आईना है, कहीं ना कहीं हमारा समाज कहाँ जाएगा, हम अपने समाज में क्या परोसेंगे, हम अपना देश किस तरफ ले जाएंगे, वो देश का युवा तय करेगा। ये वो देश है जहाँ, ये अमेरिका नहीं है जहाँ पे माँ बाप थप्पड़ लगाएं तो पुलिस को फोन कर दो और पुलिस वाले आके माँ बाप को लेके जाएं। ये वो भारत है, ये वो भारत है जहां आज भी बच्चा 18 साल के ऊपर होने के बाद माँ बाप 11 बजे भी पूछते हैं कहाँ हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो बोल दीजिए माँ बाप से कि 18 साल के हम ऊपर हो गए, हमसे मत पूछिए कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। अमेरिका नहीं है भाई, हम यूरोप नहीं है, भारत है। भारत की संस्कृति में यहाँ तो श्री कृष्ण को भी पिटाई हुई है, श्री कृष्ण की को भी मार पड़ी है उनकी माँ यशोदा से, देवकी से। तो ये ज्ञान यहाँ टीवी पे बैठ के मत दीजिए। हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारी धरोहर क्या है, ये हम समझाएंगे आने वाले युवाओं को। नहीं तो अभी तो 30% जो कल देश का नेतृत्व करेंगे वो यही गंदी बात देखेंगे और इसी तरह का नेतृत्व करेंगे। हमको ऐसा तो आखिर वो देखने वालों की भी गलती है, ये भी देखना चाहिए कि आखिर वो लोग कौन हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। इसी टीवी डिबेट पे जब पहले डिबेट होती तो आप लोग आके ये कहते थे कि सरकार ने परमिशन दी, सरकार ने ओटीटी लाइसेंस दिया। आज अगर सरकार उस ओटीटी लाइसेंस को कैंसिल करती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म तो फिर ओटीटी ऐप के ऊपर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो ये सब भी तो चल रहा है। युवा जो उसको देखेगा वो कैसे सुधरेगा, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं कि सरकार प्रतिबंध लगा, आज सरकार ने तो हम तो कह रहे हैं, हम तो यही बात है ना, लेकिन आपने पहले ही परसेप्शन ये बना दिया जाता है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे गंदी बात देखेगा स्कूल का होमवर्क करते समय कोई बच्चा गंदी बात सीरीज 1 2 3 4 5 6 यहां पर यही बात कर रहे हैं कि खाली 25 इंडियन ऐप बंद करने से क्या होगा, जो लाखों ऐप अलग से इंटरनेशनल ऐप चल रहे हैं, हॉलीवुड की पिक्चर है, इंडिया में रिलीज हो रही है, बच्चा बैठ के बॉलीवुड की जो फिल्में हैं जिनमें डबल मीनिंग गाने हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं होता है? मुझे सिर्फ भी तो एक्शन गंदी बात सीरीज का क्या मतलब है? एक मिनट प्रियंका जी मेरी बात सुनिए। महिलाओं के खिलाफ कितनी क्राइम होती है हमारे देश में? मेरा ये मानना है कि जो महिलाओं के खिलाफ ये क्राइम हो रही है इसकी बहुत, मेरी बात सुनिए, इसका बहुत बड़ा स्रोत और इसकी बहुत बड़ी केंद्र बिंदु यही गंदी बात वाली सीरियल्स होती है। और ये भी आंकड़ा हमारे सामने है कि करोड़ों बच्चे जो लीगल एज के अंडर है ये डाउनलोड करते हैं कंटेंट, ये अपनी पॉकेट मनी से कंटेंट डाउनलोड करते हैं, ठीक है? और इसलिए हमारे समाज में इस तरह की क्राइम हो रही है। आप मुझे बताइए, क्या आप अपने परिवार के अंदर किसी को अलाउ करेंगी इस गंदी बात, इस तरह के सीरियल सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट को देखने के लिए या डाउनलोड करने के लिए? नहीं, क्या आप परमिशन देंगी? आप तो नहीं देंगी। मैं यही बात कह रही हूँ क्योंकि आपने शुरू में ही बोल दिया कि दूसरी तरफ की जो लोग हैं वो अश्लीलता को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, अश्लीलता को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन बात ये होनी चाहिए कि क्या सिर्फ कुछ ऐप्स को बंद करने से अश्लीलता पसंद है लोगों को? क्या होगा? ओटीटी कहीं ना कहीं ये बहुत कड़वा सच है जो मानना जरूरी है कि अश्लीलता पसंद है, जो पसंद है तभी परोसा जाता है। अश्लीलता और नंगापन जो पसंद है वो चलता रहे, ये भी बात तो सही नहीं है, लेकिन मानवीय बात यहाँ पर ये आ जाती है कि क्या सिर्फ कुछ इंडियन ऐप्स को बंद करने से अश्लीलता को रोका जा सकता है? हम अपने समाज को सुधार लेंगे। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, इन सबको कौन बंद करेगा? उन पर एक्शन। बॉलीवुड के जो बड़े डायरेक्टर्स हैं जो डबल मीनिंग गाने बनाते हैं उन पर कोई एक्शन लेता है ना? छोटे मोटे को पकड़ करके, छोटी मछली को फंसा करके आप लोग क्या कर लेंगे? जो आप एड्स, एक साबुन का ऐड हो, चाहे शैम्पू का ऐड हो, चाहे ब्रश पेस्ट का ऐड हो, एक महिला को ऑब्जेक्टिफाई करके क्यों दिखाना? ये लॉजिक क्या है इनकी? क्यों दिखाना? इनकी लॉजिक है किसी नंगी महिला को क्यों दिखाना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? शैम्पू से लेके साबुन से लेके किसी चीज का ऐड हो, उसमें एक महिला यात्रा के अंदर महिलाएं डांस कर रही थी, उन पर क्या एक्शन हुआ मुझे बताइए जरा। अगर आपको एक्शन लेना है तो सब पे लीजिए ना। आप महाकुंभ होता है, वहाँ टॉवल पहन करके रील बना रहे थे, तब आपने क्या एक्शन लिया बताइए आप लोग? अगर एक्शन लेना है तो सब पे लीजिए, एक्शन लेना है तो सब पे लीजिए। सब ये छोटे मोटे एक्शन लेकर के सिर्फ महिला अपनी सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसे नहीं रुकेगा। ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। अगर आपको अश्लीलता बड़े सम्मान उसको सुधारने की जरूरत है, नहीं है। महिलाओं को
अश्लीलता से क्यों दिखाया जाए? क्या हमको ऑब्जेक्टिफाई करके ही दिखाना हमारा सम्मान है? हमको इस तरीके से टीवी पे क्यों दिखाते हैं? महिलाएं सिर्फ इसी के लिए है, महिलाएं सीमा के अंतर्गत क्यों दिखाई जाती है? अनइंटरप्टेड ओनली। एक मिनट देखिए, मैं और एक नहीं, मूल मुद्दा है गंदा कंटेंट, गंदी कंटेंट। और मैं प्रियंका जी एक मिनट, मानवी जी एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि आप महिला हैं और आप कह रहे हैं कि गंदी कंटेंट दिखाई जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। आकाशदीप ये आर्गुमेंट है, लोग देखना चाहते हैं, गंदी कंटेंट दिखाइए। अरे मैंने किसका नाम लिया, उनको दिखाइए प्रोड्यूसर। मैंने प्रियंका और मानवी का नाम लिया, और दूसरी तरफ आकाशदीप है। डायरेक्ट कीजिए ठीक से। एक प्रियंका जी आप कह रहे हैं, एक मिनट ना, बात सुनिए। आप कह रहे हैं लोगों को पसंद है, कोई आपको कल कहे, है ना, कि लोगों को और कुछ भी देखना पसंद है, आप बोलेंगे वो भी ठीक है। मैं नाम नहीं ले रहा क्या क्या देखना पसंद होगा लोगों को। आप कह रहे हैं जो लोएस्ट कॉमन, न्यूनतम स्तर पर गिरना हमारा जरूरी है, क्योंकि न्यूनतम स्तर की कंटेंट भी जो होती है वो भी आप कहेंगे लोग देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हम परोस रहे हैं, हम पैसा बनाएंगे, पैसा दो। इंडियन ऐप आपने बेटी को नहीं छोड़ा, बेटे को नहीं छोड़ा, क्या क्या चीजें आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं? मैं आपको अगर आप इंस्टाग्राम की डील को चेक करना चाहते हैं, मानवी जी मेरी बात सुनिए ना, उनके साथ बाद में डील करेंगे ना, इंस्टाग्राम वालों के साथ। आप रुकिए मेरी बात, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मिल जाती है मानवी एक मिनट, आकाशदीप एक मिनट। मानवी जो आर्गुमेंट दी जा रही है अभी इस वक्त ये है कि हमें अभी और गिरना है। ये बॉलीवुड वाले क्या कह रहे हैं आकाशदीप जी, अभी तो कुछ नहीं है, हम तो और गिरने को तैयार हैं पैसे बनाने के लिए, न्यूनतम स्तर तक गिरेंगे। अश्लीलता क्या, ओपन पोर्नोग्राफी दिखाएंगे और फिर पूछेंगे लोग देख रहे हैं तो दिखाएंगे। कोई समाज, कोई संस्कृति नहीं, इसमें कोई नहीं, और ज्यादा पूछेंगे तो ये लोग कहेंगे अरे आप हिंदुत्ववादी लोग हो, और कहेंगे आपको हर चीज में सनातन के खिलाफ साजिश दिखती है। एक मिनट, ये बॉलीवुड के जितने बड़े सितारे हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर, करण जौहर, अमिताभ बच्चन, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये सही एक्शन हुई है, पहले होना चाहिए था? क्या अमिताभ बच्चन जी को लगता है कि जितेंद्र जी नाराज हो जाएंगे? इतने चीजों पर अमिताभ बच्चन जी ट्वीट करते रहते हैं। पूछता है भारत, क्या आपने कभी देखा है कि अमिताभ बच्चन जी इधर आके कहें कि भैया बहुत गंदी कंटेंट इंडस्ट्री हो रही है? एक ट्वीट तो कर दीजिए अमिताभ जी, कर दीजिए। आपको कहना चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री में होते हुए मुझे शर्म आती है कि इस इंडस्ट्री, सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड और OTT जो भी ये इंडस्ट्री है, मुझे लगता ही नहीं इंडस्ट्री है, ये लोग इस तरह की कंटेंट करके हमारे समाज, हमारे देश को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। मगर नहीं, मानवी, तनेजा और प्रियंका आके टीवी पे कहेंगे आकाशदीप जी हमें तो और गिरना है। अगर और गिर के और लोगों को दिखाएंगे और 5-5 रुपए की सब्सक्रिप्शन लेंगे और बेचेंगे गंदी कंटेंट, देश को बर्बाद करेंगे, समाज को तोड़ देंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं। लोग ये कहेंगे कि जब ये है इंडस्ट्री, ये है इंडस्ट्री, ये है इंडस्ट्री, ये इस इंडस्ट्री। होली और दिवाली पर लगाई जाती है, उनको परमानेंट में नहीं। अरे रुकिए ना, आप क्या बोल रहे हैं? हम ये नहीं बोल ये इंडस्ट्री, आपने अश्लीलता की, अरे आप लोग हम कह रहे हैं यही है ना आपकी बोलते हैं हम क्रिएटिव लोग हैं, ये कहते हैं आकाशदीप जी इनको ज्यादा पूछेंगे तो कहेंगे अरे ओ संस्कारी लोग, अरे ओ संस्कृति वाले लोग। हम क्रिएटिव लोग हैं, हम जो मन में आए पिएंगे, हम जो मन में आए फूकेंगे, हम फूक के पी के कुछ भी बनाएंगे। हम बॉलीवुड वाले हम कुछ भी करेंगे। अरे मेरी बात सुनिए, आज नहीं इसमें हाँ जी बोलिए, संस्कारी वाली कोई बात नहीं। क्यों नहीं है? हमारे संस्कार को बर्बाद करने वाली कोई बात नहीं है। पैसा बना रहे, इनको पूछिए, नहीं इन लड़कियों को पूछिए, इनको पूछिए अपने माँ बाप, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, बच्चों के साथ बैठ के ये कंटेंट देख सकते हैं?
नहीं देख सकते, वाई? कुछ गड़बड़ है, समझो। और सेकंड, ये जो अननेसेसरी जो इरोटिक फैंटेसी क्रिएट होती है ये गंदे शोज में, ये इंप्रेशनेबल माइंड्स को क्या इफेक्ट नहीं करती? क्या ये रॉकेट साइंस है? ये बैन आपको हाउसफुल 5 और उल्लू के प्रोग्राम का सिमिलरिटी दिखती है तो मैं हैरान हूं, तो मैं आप पे हैरान हूं। डबल मीनिंग पिक्चर मैं बताता हूं, खुद करिए, मैं बताता हूं, आप सुनिए। अरे रिपीट, डोंट रिपीट योरसेल्फ। आई हर्ड इट, लेट मी आंसर। सफाई दे रहे हैं, अरे जवाब तो देने दीजिए। आप सेम बात 4 बार आप और एक बार रिपीट कर दीजिए, जवाब तो देने का मौका दीजिए। डबल मीनिंग हमारी फिल्मों में सेंसर बोर्ड होता है, मान लीजिए। हमारी फिल्मों में सेंसर बोर्ड होता है, जो फिल्मों को सेंसर किया जाता है। ये जो बात हो रही है उल्लू जैसे चैनल्स की, यहाँ कोई सेंसरशिप नहीं होती। अभी आप कह रहे हैं सेंसर बोर्ड, ये फ्री मीडिया है, ये फ्री मीडिया का मिसयूज हो रहा है। मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ कि कोई इसको सपोर्ट कर भी सकता है। नहीं, देखिए आप अपनी बात अर्नब जी के लेफ्ट साइड में आज किसी को नहीं होना चाहिए था। सेंसर बोर्ड है तो सेंसर बोर्ड ने कोई पास कर दिया। नॉर्मल दिमाग वाला इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए लोग पसंद करते हैं, अगर डबल मीनिंग पास नहीं होगा। देखिए ये क्या होता है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, हर एक क्या सोच रही है आपके पास जानकारी है? अर्नब, हर आदमी क्या सोच रहा है उसकी जानकारी मेरे पास है। एक कंपनी है, मैं आपको एक कंपनी की कहानी बताता हूं। एक कंपनी है, कोई लॉजिक नहीं, एक कंपनी है, इसके 2 नाम है। इनको लगता है एक ये कंपनी को हम तोड़ देंगे, 2 कंपनी बनाएंगे और एक बड़ी कंपनी बनाएंगे जिसमें भगवान का नाम लेंगे, कहेंगे बहुत बढ़िया है नाम, और नीचे बनाएंगे एक कंपनी, उसके नीचे जिसमें पैसे बनाएंगे और अश्लीलता परोसेंगे, और को पूछने जाएगा तो कहेंगे उस वाली कंपनी के साथ हमारा क्या लेना देना, मगर मुनाफा उन्हीं को जाएगा। तो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं लोग। देखिए विक्रांत चतुर्वेदी जी पता नहीं कहां गए। विक्रांत चतुर्वेदी जी, इन लोगों का टाइम अप हो गया है। इनको अगर पोर्नोग्राफी बनानी है, अश्लीलता बनानी है, अमेरिका में जाके बना ले, सब लीगल है वहां पे, जो मन में आए बना। पहले हो जाना चाहिए था। जाए ना, अभी अमेरिका जाए ये लोग, भारत से निकालो इन लोगों को। पिछली बार जब 20 चैनल बैन हुए ना, ये बाकी भी बैन होने चाहिए थे। ये थोड़ा गैप में हो गया, पहले 20 चैनल हुए, आज 25 ये हुए। पूछिए पहले कि होना चाहिए था। नहीं, डिलेड रिएक्शन। इतना पैसा कहां से मिलता है इन लोगों को? 700-800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। अगर किसी एक इंडस्ट्री में 700-800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, कुछ अच्छा बनाए नहीं, गंदी चीजें, न्यूनतम लेवल, जहां माँ नहीं है, जहां बहन नहीं है, परिवार में सबका रिश्ता सबके साथ है। और मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा प्रीति जी, है ना। ये लोग कहते हैं हम क्रिएटिव लोग। सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो। मैं गलत कह रहा हूं क्या? फिर कहेंगे हम क्रिएटिव लोग हैं, हम बॉलीवुड टाइप हैं, हम अलग सोचने वाले लोग हैं, हम वेस्टर्नाइज टाइप लोग हैं। हमारा एक पैर हमारा औरंगाबाद में और दूसरा पैर हमारा अमेरिका में है। ये 2 फेस्ड पीपल है, नसीर अब्दुल्ला जैसे। और बनाते क्या है, इनकी क्रिएटिविटी क्या है? गंदी बात। इनकी हाइट ऑफ क्रिएटिविटी देखिए, गंदी बात के प्रोड्यूसर। ऑस्कर मिलना चाहिए इन लोगों को गंदी बात बनाने के। अमेरिकन सोसाइटी। हाँ जी बोलिए, अरे बोलिए विक्रांत। फैमिली इंस्टीट्यूशन खत्म हो चुका है। बस ये जानना चाहते हैं कि अश्लीलता की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई अश्लीलता की डेफिनेशन क्या है? ये भाई साहब सिखाइए। अश्लीलता है, ऐसी चीजें रेगुलर ओटीटी चैनल्स पे हो रही हैं अर्नब, जो कि नेटफ्लिक्स, Amazon, जियो हॉटस्टार और यूट्यूब पे सरेआम सब अवेलेबल है। ऐसी चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, उन पे आप बैन नहीं लगा रहे। तो मुझको क्या, मेरी प्रॉब्लम इस समय लेफ्ट और राइट पे बैठने की नहीं है। आप ऐसे फिल्मों में एक्ट करते हैं क्या? आपने कभी ऐसे फिल्मों में एक्टिंग की है क्या? आप थोड़ा ज्यादा भावुक हो रहे हैं। आपने कभी अश्लील फिल्मों में एक्टिंग की है क्या? आपकी कोई एक्सपीरियंस है क्या? मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ कि मेरा नंबर आए तो मैं बताऊं। मैं बस ये कह रहा हूं कि अश्लीलता की जो डेफिनेशन है, आप सिर्फ न्यूडिटी या लव मेकिंग सीन्स को ही अश्लील मानते हैं। एक से एक वाहियात किस्म की गालियां, एक से एक वाहियात किस्म की वायलेंस, जितना गोरी वायलेंस है बच्चों के साथ, क्या क्या ये आपके मेन स्ट्रीम चैनल्स पे दिखाया जा रहा है। उनके खिलाफ तो आप एक पॉइंट नहीं उठाते हैं।
लेकिन जरा अगर कहीं पे भी कोई न्यूडिटी और सेक्सुअल चीजों के बारे में आ जाता है तो पूरा हमारी संस्कृति डामाडोल होने लगती है। अच्छा, हाँ। दिस आई फील इज वेरी अनफेयर। अच्छा, इनकी अगली आर्गुमेंट क्या होगी मैं बता दूं। इंप्रेशनेबल माइंड्स पे इसके रेपरकशन होते हैं यार जी, इन चीजों से इंप्रेशनेबल माइंड्स पे असर होता है। नो बट आकाशदीप जी टेल मी, ये हम लोग बात करते करते एक दूसरे को गाली दे देते हैं। एक मिनट सर, हम लोग बात करते करते एक दूसरे को गाली दे देते हैं। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, वो दिखाते हैं वे लोग अमेज़न नेटफ्लिक्स पे, लेकिन ये अश्लीलता से इंप्रेशनेबल माइंड अफेक्ट होता है, उससे क्राइम हो सकता है, विक्रांत जी इंपैक्ट अलग होता है। विक्रांत जी हमारा थोड़ी है जो हम बैन करते हैं। एक मिनट विक्रांत जी, विक्रांत जी एक मिनट विक्रांत जी, ये भाई साहब कह रहे हैं, नहीं ये एक प्रीति जी एक मिनट, ये कह रहे हैं अरे भाई अर्नब तुम जानते नहीं हो, तुम बैकवर्ड टाइप के आदमी हो, तुम ज़्यादा भारतीय हो, ज़्यादा संस्कृति वाले लोग हो, हम अमेरिकन लोग हैं, विदेशी सोच है, एडवांस्ड हो गए हैं। अरे भैया इलॉन मस्क, अरे भैया विक्रांत जी, इलॉन मस्क के चचेरे भाई मेरी बात सुन लो, आपकी अचीवमेंट आपको बताता हूं कि आपकी इंडस्ट्री नाबालिग लड़कियों को इस्तेमाल करके उनसे आपत्तिजनक सीन्स करवाती है और 500 रुपए देके सब्सक्रिप्शन ये कलेक्ट करती है। और बताओ, मुंह मत खोलिए मेरा, मुंह मत, नहीं मुंह मत खुलवाइए मेरा, बताओ और क्या करती है आपकी इंडस्ट्री। मुकेश खन्ना जी बताएंगे आपको, एक्सपोज कर दूं आपकी इंडस्ट्री को, आपकी क्रिएटिव वाली इंडस्ट्री। फिर मैं बताता हूं, आप लोग कहते हो आजकल हमारे बॉलीवुड के फिल्म सब फ्लॉप पे फ्लॉप क्यों बन रहे हैं, फ्लॉप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सारे लोग मिलके तो यही सब कर रहे हो। क्रिएटिविटी तो खत्म हो गया, आपने क्रिएटिविटी की हजामत कर दिया आप लोगों ने, क्रिएटिविटी बाकी नहीं है आपकी। आपके ज्यादातर लोग अभी यही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका में ये होता है, बोलिए आप क्या साबित कर रहे हैं? अमेरिका में तो फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। माय पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज कि आप सिलेक्टिव मत बनिए। आपको पोर्नोग्राफी से प्रॉब्लम, पोर्नोग्राफी को एंड ब्लॉक बैन कर दीजिए। लेकिन अर्नब आप खुद ही देखते हैं गूगल पे हर जगह अवेलेबल है ये अच्छा, ये ट्रेंड है। अब मुकेश खन्ना जी इनका तात्पर्य क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये कह रहे हैं एक मिनट, ये कह रहे हैं प्रीति जी जरा ध्यान करके, ये कह रहे हैं भारत को ना वैश्विक स्तर पर पोर्नोग्राफी में कंपटीशन करनी चाहिए, वैश्विक स्तर पर हमें स्पेस पे नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं, वैश्विक स्तर पर हमें पोर्नोग्राफी, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी, गंदी बात और वैश्विक स्तर पर अश्लीलता की कंपटीशन करनी चाहिए। वाह भाई वाह, मानवी जी मान गए आप सब लोगों को। हाँ नसीर अब्दुल्ला जी, ग्लोबल लेवल पोर्नोग्राफी की कंपटीशन करेंगे हम, उसमें हमें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। मेरा सिर्फ चिंता का विषय ये है कि आपने ये सारे अकाउंट बैन कर दिए, आपने उन लोगों के अकाउंट बैन क्यों नहीं करे इंस्टाग्राम के जो ये अश्लीलता फैलाते हैं? आप होंगे बैन करिए, होंगे प्रीति जी, होंगी कि प्रोपेगेंडा के तहत फिल्म्स चलती हैं, जितनी प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनी है उस पे वो चलती है, इसलिए आप उसको बैन नहीं करेंगे। जहां तक आपका, जहां पे आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, आप वो चीज नहीं करेंगे। मानवी जी, पिछले डिबेट में आपकी डिबेट हुई थी, इसी रिपब्लिक पे हुई थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेके हुई थी, तो आपने बात कही थी कि सरकार निकम्मी है, सरकार क्यों नहीं इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे प्रतिबंध लगाती है। आपने ये बात कही थी इसी चैनल पे कि ओटीटी पे अगर कुछ भी ऐसा परोसा जा रहा है जो फूहड़ है, जो अश्लील है, जो बहुत ही बेगैरत है, जो समाज में नहीं दिखाना चाहिए। देखिए बड़ी बात है, सुन लीजिए मानवी जी, मेरा गला खराब हो जाता है, प्लीज सुन लीजिए। आपने ये बात कही थी कि नहीं, आपने इसी चैनल पे कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन करना सरकार का काम है। आज अगर सरकार ने 25 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन किया तो क्या प्रॉब्लम है? और जो आपके चैनल पे बैठते हैं उनको अमेरिका और यूरोप का ज्ञान दे रहे हैं, उनको अमेरिका ज्ञान नहीं चाहिए भाई। हमारे यहाँ तो देवी देवता, आज की डेट में आप पोर्नोग्राफी की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो देवी देवता भगवान जो अपनी माँ के कहने में 14 साल के वनवास में चले गए, श्री कृष्ण जिनको उनकी माँ ओखली से बांध दिया करती थी, हम उस समाज से, हम अपना समाज, अपना सनातन, अपना देश, अपनी संस्कृति नहीं भूल सकते। हम अमेरिका नहीं है, भारत है, और भारत का युवा कहाँ जाएगा? भारत का युवा तय करेगा। आपके अकाउंट में बैठने वाले लेफ्ट के आइडियोलॉजी वाले नहीं तय करेंगे, हम आपको नहीं तय करने देंगे। अगला 30
ये बोलेंगी, मैं बोलूंगी, मैं अपनी पूरी बात बोलूंगी, क्योंकि मैं आपको मानवी जी आप चाहती क्या है? मानवी जी आप चाहती क्या है? मानवी जी एक मिनट, मानवी जी आप चाहती क्या है? आप चाहती क्या है? मैं चाहती हूँ। आप चाहती क्या है बताइए ना। उल्लू को पॉइंट कर रहे हैं ना। उल्लू को क्यों बैन किया? इनका है उल्लू को क्यों बैन किया? ऑल्ट को क्यों बैन किया? करिए उन सारे लोगों को, भगवान के नाम पे हो, कोई माँ बेटी हो, कोई बाप बेटे हो, सबका बैन करो। जो हमारे बाप ने बेटी को नहीं छोड़ा। सुनिए हम अरे जो मैंने बोला पहले उसको बैन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, मैं इनको बोलने नहीं दूंगी। अगर मेरी डिबेट का डिस्कशन खराब करेंगे। सुनिए मानवी जी, हम अमेरिका नहीं है भैया। अरे तो क्या सच है? हमेशा भारत है। सच बोलो तो मीठा लगे, सच बोलो तो चेयर से उठ करके नाचने लगो। जैसे लगाती है, सच बर्दाश्त नहीं होता। वीर शिवाजी पैदा हुए, तुम कांप जाती हो। ये शिवाजी की धरती है, ये सच्चाई है। धरती नहीं है जहां 18 साल 14 साल के एजुकेशन की वीडियो निकालिए। मैं एक बार फिर आज अमिताभ बच्चन जी, मैं अमिताभ बच्चन जी, जितेंद्र जी, अमिताभ बच्चन जी और बाकी जितने ये खान हैं, ये जितने खान हैं, सुनिए, ये जो भी खान हैं, आप ये जो एक मिनट मुकेश खन्ना जी, ये जो भी खान हैं, अमिताभ बच्चन जी और ये जितने खान हैं और ये सारे लोग, ये कपिल शर्मा, ये सारे लोग जो जाने माने हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चेहरे हैं, अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। नहीं मुकेश खन्ना जी, ये बहुत एम्बैरेसिंग बात होती है हमारे देश, बहुत एम्बैरेसिंग गलत बात है। मैं कह रहा हूं अमिताभ बच्चन जी को इस पर पोजीशन लेनी चाहिए। जी बोलिए। देखिए आनंद जी, मैं आपको बात बता दूं, जब आदाब केसरिया आदाब करने से फुर्सत मिलेगी इन लोगों को, तब तो जाकर बात करेंगे किसी बुरी बात की। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, केसरिया आदाब कर रहे हैं, सबको पता गुटखा की बात कर रहे हैं। ये देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं 2 लाइन में आपको प्रॉब्लम समझाता हूं, 2 लाइन। ये जो अपोजिशन कभी जब सरकार की विरोध करती है, सरकार फिर उनका विरोध करता है, तो अपोजिशन कहता है कि अरे भाई तुम्हारे टाइम पे भी तो ये हुआ था ना, वो था तुम्हारे टाइम पे तो ये हुआ था। अरे मेरे भाई, तुम्हारे टाइम पे क्या हुआ था उसको भूल के देखो समाज में क्या हो रहा है। यही प्रॉब्लम यहाँ पर है। ये लड़कियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग कहते हैं कि भाई ये तो बैन किया, उनको भी तो बैन करो। अरे साहब, उनको बाद में बात करो, जो बैन किया उसकी तो तारीफ कराओ। उसकी क्यों नहीं तारीफ करते आप क्यों बोलते हो रे वो पहले भी तो आपको होता है, वो हमारा बिगड़ रहा है, समाज बिगड़ रहा है, आप इसी में इंटरेस्टेड है। अरे उल्लू को बंद किया, अरे आपने पकौड़े को बंद किया, अरे भिंडी को भी तो बंद करो। अरे भिंडी को बंद बाद में करेंगे, जो 25 बैन किए उसको तो तारीफ करो, आदाब करो कि आपने अच्छा काम किया। आपको मालूम है अर्नब जी प्रॉब्लम क्या है इन लड़कियों में? इन लड़कियों को ये समझ में नहीं आता कि एक साबुन की ऐड होती है, नंगी औरत दिखाई जाती है। एक बेडरूम की बेड की ऐड होती है, नंगी औरत दिखाई जाती है। कपड़ों की ऐड होती है, नंगी औरत दिखाई जाती है। आपको मुझे याद है, मैंने 6 महीने 2 साल पहले एक छोटी सी मैंने एक 1 मिनट की रील देखी थी। एक लड़की है, यंग लड़की, शायद बिहार, कहां से आया मुझे मालूम नहीं, वो घाघरा चोली पहनकर झुमके लगा रही है ऐसे टिक 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 करके, और एक कैमरा वाला जो शूट कर रहा है उसके चारों तरफ घूम के शॉट दिखाता है। अरे साहब 67 लाख व्यूज मिले उसको। ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना कि पब्लिक तो देख, पब्लिक को जिम्मेदार है, यस, बट पब्लिक जिम्मेदार नहीं है। प्रोड्यूसर बोलता है मैं वो बनाता हूं जो लोग देखना चाहते हैं। अरे साहब नहीं, वो लोग इसलिए देख रहे हैं कि आप लोग दिखा रहे हो। आप लोग बंद कर दोगे तो कोई नहीं देखेगा। आप लोग दिखाते हो इसलिए लोग देखते हैं। द बॉल इज इन योर नेट, स्टॉप मेकिंग इट, स्टॉप मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। करोड़ों रुपए कमाते हो आप। वो कंटेंट अश्लील है। इनको को नजर क्यों नहीं आता? लड़कियों को नजर क्यों नहीं आता? अश्लील कंटेंट है। आपको अपनी खुद की घर में ऐसा बना सकते हैं आप? आपको कोई दिखा देवे इस तरह से, आप क्या खड़ी हो जाएंगे ना आप? यहाँ क्यों नहीं खड़ी होती आप लोग? यहाँ क्यों नहीं विरोध करती जो हमारे देश के बच्चों को इतने गंदे अश्लील कंटेंट दिखाए जा रहे हैं? और सरकार भी नींद कर रही है। आज उठ के सरकार ने अच्छा किया है, तारीफ करो भाई। क्यों कहते हो कि पहले क्यों, अभी क्यों, पहले क्यों, अभी क्यों? शर्म आती है मुझे इन सब बातों को सुनकर, शर्म आती है मुझे। नहीं प्रियंका राणा जी, आपने जो बात कही उसी का जवाब मिला आपको कि लोग क्यों देखते हैं। आपको जवाब मिला ना। और एक बात बताओ, आपके बॉलीवुड की जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम सिनेमा है उससे, नहीं प्रियंका जी, और एक सच्चाई बता दूं जिस पर अमिताभ बच्चन जी को भी कुछ कहना चाहिए कि जितने उनके हिट फिल्में हैं ना, उनकी रेवेन्यू मिला दें। और ये गंदी फिल्म की इंडस्ट्री ज्यादा कमाती है इससे। हम सरकार की तारीफ करें,
हम ताली बजा देंगे, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। तारीफ है, अगर सरकार की तारीफ नहीं है, इसमें सरकार की तारीफ क्या है? हम ये आवाज उठाएंगे कि सारे अच्छी बुरी समझ में नहीं, आपको समझ नहीं अच्छी बुरी की, आपको समझ नहीं अच्छी बुरी की। हमारे युवाओं को जस्ट बिकॉज सरकार कर रही है आप विरोधी पक्ष में है, आप क्या विरोधी पक्ष में है जो आप कहेंगे सरकार की तारीफ करें? आपको क्या प्रॉब्लम है कि सारे ऐप क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? आप एक नारी है, नारी की सम्मान, नारी की इज्जत की कदर कीजिए, रादर देन सेइंग सरकार को आप तारीफ करें। पिक्चर उठाकर देख लीजिए जहां पर लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाता। आप बताइए, तो बंद कीजिए ना, वही तो हम भी बोल रहे हैं, वही आर्नब जी बोल रहे हैं, वही तो सब बोल रहे हैं, वही तो बोला जा रहा है सबको रोकिए, बंद कीजिए उसको भी। तो पहले इसको तो, इस बंद को तो तारीफ करो। डायलॉग्स है वो नहीं बन रहे हैं, लेकिन उन पर क्या? अरे बाबा इसको तो तारीफ करो, इसकी तो तारीफ करो, इतना तो हुआ है, इतना तो हुआ है, इसकी तो तारीफ करो, इसमें क्यों शर्मा की? ताली बजाने के लिए तैयार है, हाँ तालियां बजाइए, यस बजाइए, ताली बजाने से के लिए है, आप जैसे लड़कियों की, आप जैसे लड़कियों के हित में है ये, ग्राउंड लेवल पर लड़कियों के हित में है ये, पेरेंट्स की होनी चाहिए, जो अवेयरनेस फैलानी चाहिए, वो सरकार कर रही है क्या? करेगी। आप साथ दीजिए ना, आप साथ क्यों नहीं दे रही? इंटरनेट फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। क्यों प्रियंका राणा जी, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? कि वो कौन से सॉफ्टवेयर? प्रियंका जी, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सरकार ने किया है ना, आपको क्या मतलब है इससे? अमिताभ बच्चन क्यों नहीं? आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बोल रहा है उनको क्या, उनको करने से क्या होगा? सरकार करेगी, सरकार कर दीजिए, सारे लोगों का दीजिए, अश्लीलता सारे रोक दीजिए। मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्री के बड़े नाम है, उनको इस पर पोजीशन लेनी चाहिए। वही स्टेप है ना सरकार का बैन कर देने का। बड़े कलाकारों की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप बोल रहे हो ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों करे, सरकार करे, तो सरकार ने किया ना, बैन किया ना, अच्छा किया कि बुरा किया? आकाशदीप, मेरी बात सुनिए, मैं एक मिनट, प्रियंका जी, आकाशदीप जी, आप पर इल्जाम है कि आप क्या बोले जा रहे हैं? आप पर इल्जाम है कि आप भी कोई सी ग्रेड डी ग्रेड की फिल्में बनाते हैं, उस पर एक्टिंग करते हैं, ऐसा सच है क्या? आप करते हैं क्या सी ग्रेड डी ग्रेड ई ग्रेड के फिल्मों में एक्टिंग? सी ग्रेड डी ग्रेड की फिल्म बनाता नहीं, एक्टिंग करते हैं ना बनाता हूं। मैंने जो घात बनाई या संता बनता बनाई, अगर आपको 1% अश्लीलता दिख जाए तो मैं आपके चैनल पे पूरे पैनल को फेस करूंगा। रही बात एक्टिंग की, पता नहीं क्यों इनको हर फिल्म जो सेंसर बोर्ड से क्लियर हो के एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म, वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन से टाइप के कंटेंट। इनकी आर्गुमेंट समझिए, इनकी आर्गुमेंट क्या है? आकाशदीप जी, प्रियंका जो है और ये हमारे जो हाफ लंदन हाफ लोनावला वाले हैं, नसीर अब्दुल्ला, प्रियंका की कुछ बातें, ये हाफ लंदन हाफ लोनावला वाले जो बैठे हुए हैं, नसीर अब्दुल्ला, इनका कहना है कि फॉरेन में ये सब चलता है, आपको प्रॉब्लम क्या है? इनका यही है, वही बात है ना। नसीर अब्दुल्ला को बोलने का मौका नहीं मिला, उसको सुनना है। वी वांट टू हियर नसीर। पिछली बार उसको बोलने का मौका नहीं दिया, मुकेश बोलने नहीं देता, मैंने कुछ कहा ही नहीं, आप ही बोले जा रहे हैं। अच्छा नासिर भाई, जब आपको टाइम मिला आप बोलो ना, आप बोलिए। मुझे तो बोलने का चांस ही नहीं मिला। हम सुनना चाहते हैं, आपका टेक क्या है? मैं बोलूं? आप बोलिए, अभी जल्दी बोलिए। अब बोलूं? अब तो टाइम खत्म हो गया। अच्छा जल्दी बोलूं? अरे अभी जल्दी बोलूं? जल्दी। मैं आगे बढ़ता हूं ना, एक कदम आगे बढ़कर इन्हें बैन करने से कुछ नहीं होगा, इनके मालिकों को बैन करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं, इनके मालिकों को अंदर करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं, फाइन लगना बोलने दोगे तो बोलूंगा। ऐसा करते हैं, अच्छा मैं बोलना शुरू करूं? अरे बेटा, टाइम वेस्ट इतना करते हो भाई साहब। आज तो मुझे चांस दिया नहीं बोलने का, कोई बात, मेरे बोलने दो भाई, आधे मिनट के लिए चुप हो जाओ, जबान को लगाम लगा लो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, लड़का ही होगा, ठीक है? घबराओ मत। आज आपने मुझे बोलने नहीं दिया, बीच बीच में बोले, मुझको अड़ंगी दी, कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे अगली बार। चलिए नासिर अब्दुल्ला जी, आप आज ने स्टार्ट भी नहीं की। देखिए दोस्तों, अंत में यही करूंगा, प्रॉब्लम ऑल्ट, उल्लू, हिट प्राइम, मूडेक्स, अड्डा टीवी, बूमेक्स, वाओ एंटरटेनमेंट, बिग शॉप्स, देसी फ्लिक्स, गुलाब ऐप का नहीं है। प्रॉब्लम है अप्रोच की। हमारे देश में कई लोग हैं जो न्यूनतम स्तर में जाके सबसे न्यूनतम स्तर की सबसे चीप कंटेंट बना के हजारों करोड़ बना रहे हैं। दोस्तों, ऐसी एक कंपनी है जो महीने की 350 करोड़ का व्यापार करती है, यानी कि पूरे साल का इनको 3500 करोड़ की रेवेन्यू होती है।
यही लोग हैं जो ये कंटेंट बनाते हैं और दिखाते हैं। अगर आपको लगे कि ये मुद्दा जो है ये फॉरेन के जितने नेटफ्लिक्स हो, दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी ऐसी कंटेंट हो, उन पे भी बैन लगना चाहिए, तो मुझे बताइए, ईमेल आपके पास है। दोस्तों, यह है आज की ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर। जल्द आपसे फिर मिलूंगा, अगली बार तक धन्यवाद और नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।